हेलो एवरीवन। 17 बीपीएससी के लिए हम बायोलॉजी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन है क्या? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है इंसुलिन? एक प्रोटीन है। और कहाँ पे बनता है ये प्रोटीन अग्नाशय या अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास में बनता है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या हेल्प करता है? इंसुलिन बोलते हैं ना, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन क्या है, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है उनको। तो उसमें इंसुलिन जो है किसको नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो ग्लूकोज हम खाते हैं, जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और जो हम खाते हैं एक्चुअल में है क्या? वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। एक्सप्लेनेशन आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं। इंसुलिन जो है वो कहाँ पे बनता है? अग्नाशय ग्रंथि में, पेंक्रियाज में बनता है। और इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। और इसका इंसुलिन का काम होता क्या है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोज बनाना, और ग्लूकोज जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। सेकंड क्वेश्चन है, यकृत या मांसपेशियों में, लीवर या मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस फॉर्म में होती है? हमें पता है कि अभी हमने देखा ना कि ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होता है। आंत्र जवर रोग जो होता है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत्र को प्रभावित करता है। और देखते हैं कि कौन सा अंग किस रोग से प्रभावित होता है। तो जैसे टाइफाइड और हैजा है, ये आंत को प्रभावित करता है। टीबी है, प्लेग है, निमोनिया है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। टिटनेस है, कोढ़ है, ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, खाली खांसी हमें पता है कि श्वास नली को प्रभावित करता है। तो हमें ये निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, टीबी में खांसी होता है, निमोनिया हो गया, इनमें खांसी होता है, तो ध्यान रखना है कि ये फेफड़े को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन होता है ये एक खाद्य विषाक्त है। और एफ्लाटॉक्सिन कैसे उत्पन्न होता है? ये है क्या? ये एक तरह से कवक है, फंगी है एक तरह से, और एक विषाक्त जहरीला खाद्य उत्पन्न करता है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि एक खाना को क्या है, दूषित विषाक्त बना देता है। तो ये इसमें है कि किस अंग को प्रभावित करता है। अभी हम क्वेश्चन क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ही अगली बार आंसर बन के आ जाते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या है? ये एक कवक होता है जो कि खाना को विषाक्त दूषित कर देता है। फिलहाल ये क्वेश्चन है कि कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को। क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइम लाइपेज का स्रोत पूछा हुआ है कि क्या है? तो लाइपेज क्या है? एंजाइम है, इन्होंने बता दिया है। हमारे शरीर में जो वसा होता है, वसा फैट, वो किसके रूप में होता है? लिपिड्स के रूप में। ठीक है, ये क्या है? फैट है। और ये वसा लिपिड्स के रूप में होता है। इसको, जिसका साइंटिफिक मतलब नाम क्या है जो लिपिड्स के रूप में होता है, इसको ट्राईग्लाइसराइड बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ मैं। ट्राईग्लाइसराइड बोलते हैं इसको। और ये स्रोत पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें याद रखना है कि जो लिपिड होता है वो एक तरह के वसा ट्राईग्लाइसराइड जो होता है उसके पाचन में मदद करता है। और ये कहाँ बनता है? ये या तो स्टमक में बनता है या अग्नाशय पेंक्रियास में बनता है। तो देखते हैं कि ये अग्नाशय में बनता है। आगे देखते हैं क्या स्टमक भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें स्टमक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ पेनक्रियाज ही दिया हुआ था, तो पेनक्रियाज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन एक बार इसको समझते हैं कि क्या होता है। हमारे जो खाना होता है उसके अंदर जो वसा होता है, और वसा को ही मैंने बोला कि क्या बोलते हैं वसा को? ट्राईग्लाइसराइड। हमारे बॉडी में जो वसा होता है वो ट्राईग्लाइसराइड के रूप में होता है। लिपिड्स जो होता है वो लाइपेज के, लिपिड्स के पाचन में जो लाइपेड नामक एंजाइम हो, लाइपेज एक एंजाइम होता है, वो लिपिड्स के पचने में काम देता है। और ये लिपिड्स को करता क्या है? लिपिड्स को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, आसान भाषा में समझो तो लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और इस क्वेश्चन में ये था कि जो ये एंजाइम होता है लाइपेज, वो कौन बनाता है? जो लाइपेज एंजाइम होता है या तो स्टमक बनाता है और पेंक्रियाज बनाता है, तो इसमें उपस्थित होता है ये एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 6, उस एंजाइम का नाम बताओ जो मुंह में हमारे भोजन के साथ मिलता है। तो सबसे पहले हमारे खाने में, भोजन में मिलने वाला जो एंजाइम होता है मुंह में, वो अमाइलेज होता है। और क्या है ये? कौन सा एंजाइम है क्या? ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है।
और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है ये। जैसा कि देखा हमने कि अमाइलेज क्या है, पाचन तंत्र में खाने के साथ मिश्रित होकर ये पहला एंजाइम है जो हमारे भोजन के साथ मिश्रित होता है और एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ये 17 बीपीएससी का क्वेश्चन है और इसमें कॉपी पेस्ट है ये पीवाईक्यू में से। तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे जो पेट में होता है वो कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपी पेस्ट है सेम पीवाईक्यू में से, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो करवाहट के लिए जीभ का पीछे का भाग। कभी भी आप कुछ खाते हैं तो महसूस करते हैं, कुछ भी खाने के बाद कुछ ऐसा है जो कड़वा हो, तो वो बिल्कुल गले के साथ में, पीछे के साथ, वो जीभ के सबसे लास्ट में होता है, वहाँ पे लगता है। मानव जीभ का जो मीठा होता है वो सबसे आगे होता है और पीछा कड़वा। मीठा आगे और पीछे कड़वा होता है, और खट्टा हमें पता है कि किनारे पर होता है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन दोनों के रूप में काम करता है, मतलब अंतःस्रावी बाह्यस्रावी? तो बाह्यस्रावी क्या एग्जाम्पल हो गया? बाह्यस्रावी एक्सोक्रीन का जैसे पसीना हो गया, लार हो गया, जिसका कनेक्शन हमारे सीधे रक्त से नहीं होता। तो इसमें से पैंक्रियाज, अग्नाशय ऐसा होता है जो एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन दोनों है। ये क्या करता है कि हमारे जो रक्त में, हमारे ब्लड में, उसमें ग्लूकोज को विनियमित, मतलब उसको भी बैलेंस बनाता है ग्लूकोज को। और एक्सोक्रीन कैसे है? ये बाह्यस्रावी कैसे है कि लार है या उसमें कई एंजाइम बनाता है ये, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक एक्सोक्रीन भी है। और अग्नाशय क्या है? अग्नाशय बाहर और अंदर दोनों प्रकार के ऊतक और कोशिकाएं होती हैं इनमें। इसके दो कार्य कैसे हो गए, जैसे कि एक तो ये रक्त में जो शुगर होता है उसके उस लेवल को बैलेंस करता है, और बाह्य स्त्रोई कैसे है ये कि पाचन में तंत्र में जो एंजाइम होता है वो उत्पादन में इसकी हेल्प से होती है। ये फैक्ट है कि आहार नाल जो है वो यकृत से पित्त बनाता है। आहार नाल यकृत से पित्त बनाता है। तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त बनाता है? लीवर से जो पित्त बनाता है वो आहार नाल का कौन सा भाग होता है? छोटी आंत। तो ये फैक्ट है, ये याद करना है। इसमें से कौन सी एंडोक्रीन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं पूछा हुआ है जो अंतःस्रावी नहीं है। तो थायराइड है, थायराइड एंडोक्रीन है। पिट्यूटरी भी है, ये भी एंडोक्रीन है। तो लैक्रिमल ये क्या है? हमारी आइस से रिलेटेड है, और आइस का जो सर्कल होता है, जो गोला होता है, तो उसके ऊपर का ये भाग होता है, तो ये एंडोस्क्रीन नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये कहाँ पे होता है? जो नेत्र का गोलक होता है उसके ऊपर स्थित होता है, और इसी के कारण से आँख में आंसू आते हैं। इसके कारण से लैक्रिमल ग्रंथि की वजह से क्या होता है? आँख में आंसू आते हैं। एंडोक्रीन है कौन कौन सा? जैसे कि पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, अग्नाशय हो गया, साइमस हो गया, जनन ग्रंथि, ये सब क्या है? एंडोक्रीन। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है? तो जो है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। मीठा होता है जीभ का स्वाद, अभी हमने पढ़ा, तो ये तो होता है, उसने नहीं पूछा हुआ है, ये कट गया। कड़वा भी होता है, हमने पढ़ा कि बिल्कुल लास्ट वाला जो होता है जीभ का पीछे वाला कड़वा होता है, तो दो भी हटा देते, ये भी होता है। और नमकीन, नमकीन भी पढ़ा है हमने कि नमकीन भी होता है। मसालेदार स्वाद, ये हमने पढ़ा क्या? खाते हैं मसाला, लेकिन ऐसा है कि जीभ का इस भाग से मसालेदार होता है, तो ऐसा नहीं पढ़ा हमने। तो 4 ऑप्शन में ये है, ठीक है, और ये वाला 4 ऑप्शन में है, लेकिन ये किसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया था? इसने 1 एंड 3, 1 और 3 दोनों होते हैं, तो इसने नहीं पूछा हुआ था, तो नहीं कौन सा है? 4 और 7 आ गया ये आंसर। तो जो है उसे कैंसिल आउट करके इजीली आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो। नेक्स्ट है विटामिन और पोषण। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? चावल, पता है हम सबको।
हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि चावल में 90% तक 90% तक जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 90% तक। इतना आसान क्वेश्चन आने वाला अब नहीं है कि मानव शरीर में लगभग 70% तक क्या होता है, पानी होता है। इतना आसान क्वेश्चन अब नहीं आने वाला। पेलाग्रा जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी के कारण से होता है। और इसके लक्षण क्या है? इसमें क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है, मतलब लूज मोशन हो जाता है, स्किन की डिसीज हो सकती है इसमें। कोबालामिन, कोबालामिन कौन से विटामिन का नाम होता है? विटामिन B12 का। इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12, इसे याद रखेंगे। B12 का नाम, विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनो कोबालिन। और डेयरी उत्पादों से मिलता है, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है ये। विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में यूज होता है, वो विटामिन कौन सा है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है इसमें। तो ये पूछ रहा है कि एंटीडोट के रूप में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि उसकी कमी की वजह से ही क्या है, प्रतिविष प्रतिकारक बन जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होती है, एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है, अगर विटामिन के की किसी के अंदर कमी होती है तो हमें पता है कि उसका ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है, डर रहता है कि ज़्यादा ब्लड ना निकल जाए। इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी है लिखा हुआ है। एंटीडोट के रूप में विटामिन के का यूज़ होता है। और जो ये विटामिन होता है, विटामिन के, इसे क्या बोलते हैं? एंटी हेमोरेजिक फैक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कमी जो होती है, इसकी कमी से व्यक्तियों का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डर रहता है ज़्यादा ब्लड ना निकल जाए। तो आप इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आए तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि कॉल्सीफेरॉल, कॉल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम होता है? विटामिन डी का नाम होता है। लेकिन इसमें एडजेक्ट पूछा हुआ है कि डी में भी कौन सा होता है, D3 या D2? तो ये D2, विटामिन D2 का नाम होता है एगे कैल्सीफिरोल। विटामिन D2 का नाम होता है एगे कैल्सीफिरोल। और जो D3 होता है वो कोली कैल्सीफिरोल। तो आगे क्या है? टू पहले आता है, तो आगे क्या है? आगे कैल्सीफिरोल, टू पहले आता है तो आगे, ठीक है, आगे कैल्सीफिरोल ऐसे याद रखना। और D3 ये बाद में आता है तो कोली कैल्सीफिरोल। आगे याद रखना कि आगे किस में आएगा? आगे कैल्सीफिरोल D2 और कोली कैल्सी D3। और हमें पता है कि मछली, मशरूम, मक्खन, इन सब में विटामिन डी मिलता है। और जो रिकेट्स है और सूखा रोग है इसकी कमी से होते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो लीवर में, यकृत में। फैक्ट है, याद रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल की कमी से क्या ज़ीरोफ्लैथैलेमिया होता है? ये सही है। टोकोफिरोल बेरी की कमी से होता है, तो टोको बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, तो ये गलत है। और टोकोफिरोल किसकी कमी से होता है फिर? जो टोकोफिरोल है वो विटामिन ई की कमी से होता है। और साइनोकोबालामिन, इससे रक्ताल्पा होता है, ये भी सही है। अभी हमने पढ़ा एगे कैल्सीफिरोल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ये भी सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा एगे कैल्सीफिरोल, आगे क्या होता है पढ़ा ना, आगे क्या होता है D2। और कोली कैल्सीफिरोल D3। अब साइनोकोबालामाइन, इसकी कमी से रक्ताल्पा होता है, ये क्या होता है? साइनोकोबालामाइन अभी हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है? B112 मतलब B12, साइनोकोबालामाइन। और रेटिनॉल का क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए। ये सब कर चुके हैं हम, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कराती हूँ, ये हमें याद रखना है। दोबारा रिवाइज कराते हैं, ये इसको याद रखना है क्या, कि रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का नाम है। आगे कैल्सीफिरोल, तो 2 पहले आ गया था, तो आगे कैल्सीफिरोल D2 का। और D3 का क्या था? कैली कैल्सीफिरोल। और साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन ज़्यादातर याद रहता है मुझे, कोबालामिन, तो ये B12 का होता है।
और टोकोफिरोल ये किस विटामिन को बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं। और बेरी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? वो बी की कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ये दिया हुआ है B1 संतरा के लिए। तो एक्चुअल जो संतरा है वो सी विटामिन सी में होता है, लेकिन आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्या विटामिन डी जो होता है कॉड यकृत तेल के लिए होता है, सही है ये। विटामिन ई जो होता है वो गेहूं अंकुरित तेल के लिए होता है, ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, ये भी सही है। आंसर है ई। तो B1 में बिल्कुल भी वो संतरा में बिल्कुल भी B1 नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी बहुत मात्रा में होता ही है। तो जब ये तीनों सही है तो इसका मतलब एक से अधिक सही है इनमें, ये ऑप्शन ई। क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या है? तो इनमें से किसी का नाम है, हमने पढ़ा है ना अभी ये B12। B12 क्या होता है? और वैसे भी तुक्का लगाना हो एग्जाम में तो, और सारे ऑप्शन है B1 B2, तो B12 पे ही आंसर लगाना। और B12 क्या है? अभी हमने पढ़ा कि साइनो कोबालामाइन। तो इसमें क्या है? कोबाल्ट में मुख्यतः B12 होता है। और B12 किस में होता है? ये हमारे ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत होता है। और B12 की कमी से क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। B12 हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। मांस, B12 मांस हो गया, लीवर हो गया, इन सब से हमें मिलता है। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है सी की कमी से? स्कर्वी। क्वेश्चन है कि यकृत में भंडारित होता है, क्या भंडारित होता है? विटामिन ए बी सी डी, ए बी सी, तो ये सारे जो है यकृत में भंडारित होता है, स्टोर होता है। 17 BPSC में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है? क्या है इंसुलिन? तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं, तो क्या होते हैं वो एंजाइम? जैविक क्रिया में रासायनिक को तेज करते हैं। और इसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? जो रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं उसको क्या बोल देते हैं केमिस्ट्री में? कैटलिस्ट। और जैविक क्रिया को तेज करते हैं उसको एंजाइम बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है। जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो खट्टे फलों में हमें पता है कि विटामिन सी ही पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा हुआ है, तो याद रखना कि सी को क्या बोलते हैं? सी का नाम स्कॉर्बिक होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो इनमें से कोई भी नाम याद है आपको? कि सी की कमी से होता क्या है? सी स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है, तो इसी से नाम निकल के आएगा स्कॉर्बिक। ठीक है, क्योंकि सिट्रिक और स्कॉर्बिक में कई बार गलत कर देते हैं, तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन है दूध का घटिया स्रोत है, इसमें से दूध का घटिया स्रोत क्या है? कि दूध में सब प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन विटामिन सी की कमी होती है दूध में। तो दूध का घटिया स्रोत है विटामिन सी। क्वेश्चन 20 है हमारा, सही मिलान करना है हमें। स्कर्वी अभी हमने पढ़ा कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। सी को क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक। और ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी है। तो टीबी में हम किसका टीका देते हैं? टीबी में हम बीसीजी का टीका देते हैं, जो कि नीचे लिखा हुआ है इसके, ये रहा बीसीजी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तीनों ऑप्शन गलत है। तो मलेरिया में सिर्फ हम देते हैं क्लोरोक्विन। हमें सिर्फ ऑप्शन तक नहीं पहुंचना, याद करना है कि सी को स्कॉर्बिक बोलते हैं और स्कॉर्बिक सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में हम बीसीजी का टीका लगाते हैं और मलेरिया में क्लोरोक्विन का टीका लगाते हैं। आगे चलते हैं। याद करना सबसे ईजी है कि सबसे मीठी चीनी कौन सी है इसमें से? तो फ्रूट से कभी भी याद रखना, मीठी चीनी फ्रूट से फ्रक्टोज, ऐसे याद रखना कंफ्यूज हो तो। और फ्रक्टोज होता क्या है? फ्रक्टोज क्या होता है कि एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड होता है, जो लगभग सभी फल या शहद और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। इसका सूत्र C6H12O6 सबको पता है। और ये सबसे मीठी शर्करा है प्रकृति में पाई जाने वाली। सेम क्वेश्चन है, मीठी शर्करा सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण, ये सबको पता होगा।
विटामिन ए किस में होता है सबसे ज़्यादा? गाजर में। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन पीवाईक्यू करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी में कौन सा घुलनशील है, पानी में कौन सा घुलनशील है, तो आप इसको सीधे याद रखना, कीड़ा, कीड़ा होता है ना, कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है। इसे छोड़ के जो बच गया वो पानी में घुलनशील है। तो कीड़ा देखो, के भी आ रहा है, डी भी आ रहा है ऑप्शन में, और के डी ए भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं। तो ये तीनों क्या है? वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 17 बीपीएससी में आया हुआ है, आंसर डी हो जाएगा कि इसमें से कोई सा भी नहीं है जो पानी में घुलनशील हो, सब के सब किस में घुलनशील है? वसा में। खमीर का उपयोग जानते हैं हम, शराब में के बनाने में किया जाता है खमीर का उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र। तो कौन सी क्रिया है जो पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? इसमें से कौन सी क्रिया जो ऑक्सीजन को बढ़ाती है? प्रकाश संश्लेषण। 65th बीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जो डायाफ्राम होता है वो निःश्वसन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें डायाफ्राम किस आकार का होता है? गुंबद के आकार का। कौन सी गैस है जो वातावरण का प्रदूषक मानी जाती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, नाड़ी बंद हो गई हो, हृदय की गति रुक गई हो। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्या क्या बकवास क्वेश्चन है ये यार, सारे आंसर है इनमें से ऑप्शन ई, या ये है ना, ये ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम, कि सभी तीनों कथन एक साथ मौजूद हो, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। कणीय तत्व क्या है? क्या होता है ये? वायु प्रदूषक होता है। P2.5 पढ़ते हैं ना, अलग अलग रेंज के। निमोनिया क्या है? निमोनिया किसकी बीमारी है? तो फेफड़े को संक्रमण करता है निमोनिया। क्वेश्चन है, रात के समय सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे ना सोए, क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम कैसा होता है? चपटा हो जाता है। सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम चपटा होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान CO2 का निष्पादन होता है। अब ये पूछा हुआ है 1, 6 या 3 CO2 का, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में CO2 का निष्पादन होता है। पहले चरण में क्या होता है? CO का निर्माण, फिर क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय, क्रेब्स चक्र में सुसीनिक अम्ल के निर्माण के समय। परिसंचरण तंत्र नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आते हैं। 10-10 मिनट का वीडियो होगा और यह वीडियो 2 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगा। प्लेलिस्ट बनी ही रहेगी। साइंस घटनाचक्र 2025, बीपीएससी साइंस घटनाचक्र 2025 प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा 10-10 मिनट का वीडियो देख के ख़त्म कर दीजिए।